हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी स्टॉक्स यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ वो सिर्फ आपके स्टडी पर्पस और नॉलेज पर्पस के लिए है। मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन बाइंग या सेलिंग के लिए मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। बंधन बैंक। आज का टॉपिक है दोस्तों बंधन बैंक। सभी लोगों को मालूम है ये बैंक रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ही फेमस हो चुका है। मतलब अगर इसके टारगेट्स देखेंगे तो आपको बहुत ही हाई टारगेट्स देखने को मिलेंगे। न्यूज़ पर भी बैंक आपको बहुत ही फेमस देखने को मिल रहा है। इसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरे राय पर जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन इस बैंक के बारे में मैं नहीं दे रहा हूँ। तो अगर आप बैंक का डिटेल्स देखेंगे तो ये बैंक आपको 2001 में शुरू हुई थी, जो कि कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाता है। उसके पहले अगर आप देखेंगे, बैंक शुरू होने से पहले ये 2001 में आपको एक माइक्रो फाइनेंस बनकर ये शुरू हुई थी, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके मतलब 2001 में इसने शुरुआत की थी। उसके बाद स्लोली आपको माइक्रो फाइनेंस करके कन्वर्ट हो गई। लेंडिंग करना शुरू किया था उसने। उसके बाद उन्होंने एक NBFC को एक्वायर किया था इन ईयर 2006 में। बंधन एक्वायर्ड मतलब NBFC कंपनी को क्रिएटेड बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद वो 2010 होते आपको इंडिया मतलब कंट्री का लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये बन गई। बहुत ही अच्छा खासा इसने ग्रोथ माइक्रो फाइनेंस में दिखाता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप इसका लिस्टिंग हिस्ट्री देखेंगे तो ये आपको दोनों में भी लिस्टेड देखने को मिल जाता है। आपको BSE में भी लिस्टेड है, प्लस NSE में भी आपको लिस्टेड देखने को मिल जाती है। इसको बैंकिंग का लाइसेंस अगर आप देखेंगे तो RBI ने इसको 2015 में इसको लाइसेंस दिया था कि बैंकिंग आप कर सकते हैं करके। और ये भी हिस्ट्री भी है कि मेकिंग इट फर्स्ट एवर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू बिकम अ यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया। मतलब जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थी वो बैंकिंग कन्वर्ट करने के लिए पहली बैंक थी जो कि माइक्रो फाइनेंस से सीधा बैंक बनता हुआ देखने को मिल गया था। उसके बाद इसका IPO आपको देखने को मिला था, जो कि 2018 में ये लिस्टेड होता हुआ देखने को मिल गया था। ये बैंक का कुछ आपको हिस्ट्री देखने को मिल रहा है। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अगर आप देखेंगे तो 75,000 एम्प्लॉयज़ इस बैंक में काम करते हुए आपको देखने को मिल रही है। ये आपको ओवरऑल इस बैंक की हिस्ट्री देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम कुछ जाने माने रीजंस देखेंगे कि ये बैंक क्यों गिर रहा है, डे बाय डे क्यों ये फॉल हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसका मेन रीज़न है इसके एसेट क्वालिटी। बैंक जब लोन देती है कस्टमर्स को तो उसको वापस लेना भी उनका मतलब उसको पे करना भी जो लेता है उसका जिम्मेदारी है, और बैंक को भी उसको वापस लेना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर 100 में से एक लोन डूब गया तो भी बैंक को NPA में आपको उतना ज़्यादा उतना कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। NPA में आपको उतना ज़्यादा हाई स्कोर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर 10 में से 3-4 लोग बैंक लोन को नहीं लौटा रहे हैं तो बैंक का जो NPA होता है वो आपको बहुत ही बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है, और उस बैंक की एसेट क्वालिटी को वीक माना जाता है। मतलब जो बैंक लोन देती है वो ठीक तरह से उसका बैकग्राउंड चेक करके उसको नहीं देती है, और बैंक को जो लोन होता है वो डूब जाता है। बैंक का क्रेडिट होता है, एसेट क्वालिटी गिरता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर आपको बैंक के रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बंधन बैंक का ही मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर खोला है। अगर आप इसके रिसेंटली बैंक के नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पर आप इसके NPA भी देख सकते हैं, बहुत ही हाई नंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ग्रॉस NPA देखेंगे जो कि 7.02% आपको इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा था, जो कि एक साल पहले 7.15% देखने को मिल रहा था। ठीक है, ईयर ऑन ईयर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी 7% का NPA बहुत ही बड़ा होता है। अगर नेट NPS देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2.21% इस क्वार्टर में। एक साल पहले आपको 1.86% था। 1.86 से फिर से बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। जो कि बहुत ही बुरी बात होती है। ऐसा बैंक के लिए अगर NPA बढ़ गए तो बहुत ही रिस्क माना जाता है, और उसको मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से पनिश करता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई भी वेल नोन अच्छे खासे बैंक देखेंगे जैसे कि
HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक, अगर आप उनके देखेंगे तो आपको ग्रॉस NPA शायद 1 पॉइंट कुछ देखने को मिलेगा। NPA तो आपको नेट NPA आपको 0%, 0 पॉइंट कुछ देखने को मिल जाते हैं। सो वो बहुत ही मतलब जैसे लोन देते हैं वैसे वो लोग कलेक्शन भी करते हैं करके आपको देखने को मिल जाता है, इसीलिए मार्केट उसको बहुत ही वैल्यू देता है। सो ऐसे बैंक में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही मतलब रिकवरी में ये लोग अभी भी बहुत ही पीछे देखने को मिल जाता है। अगर रिसेंटली कुछ अगर रिपोर्ट्स में देखेंगे तो उसमें भी अगर आप देखेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने बताया था कि कंटिन्यूज टू ग्रैपल विद एसेट क्वालिटी कंसर्न, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है, इसीलिए इन एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस, मतलब ये छोटे बैंक छोटे बिजनेसेस को लोन देती है। पहले से भी माइक्रो फाइनेंस मतलब उनका वही होता है कि वो छोटे छोटे लोन देती है नए बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए। सो उनका जो रिकवरी होता है वो बहुत ही रिस्की होता है। सो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि इनको रिकवरी ठीक तरह से हो नहीं रहा है, इसलिए इनको मार्केट कंटिन्यूसली पनिश कर रहा है। लेकिन जो उनके पीयर्स को कंपेयर करेंगे, वाइल मोस्ट ऑफ इट्स पीयर्स आर शोन रिमार्केबल इंप्रूवमेंट, सो उनके एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन बंधन बैंक में अभी भी मतलब जो आपको परफॉर्मेंस पहले था वैसे ही अभी भी देखने को मिल रहा है। इसलिए मार्केट को बहुत ही स्टॉक प्राइमरी रीज़न फॉर स्टॉक टू अंडर परफॉर्म करके एक्सिस सिक्योरिटीज़ यहाँ पर बता रहा है। सो ये भी आपको एक स्टडी पर्पस, अगर आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको जो एक्सिस सिक्योरिटीज़ बता रहा है वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, जो कि ग्रॉस NPA आपको 7% पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में भी आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हैं पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का अगर आप मतलब एक्सेप्ट ICICI बैंक वो थोड़ा अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे नंबर्स तो अच्छा खासा आ रहे हैं, लेकिन जो हायर इंटरेस्ट रेट्स, सो एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल इश्यूज, उसकी वजह से बैंकिंग इंडस्ट्रीज बहुत स्लो चल रहे हैं। US में देखेंगे तो बहुत सारे बैंक्स डूब रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हो रही है। सो इसीलिए बैंकिंग इंडस्ट्री अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। अगर HDFC का अगर आप रिटर्न देखेंगे 5 साल में आपको 50% का रिटर्न भी देखने को नहीं मिल रहा है। सो क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर के रीज़न से ऐसा चलता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ये एक पॉइंट भी इस बैंक के स्टॉक प्राइस पर आपको इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर आप कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि जो बैंक में एक ऑडिट चल रहा है। जो ऑडिट कौन चला रहे हैं कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। सो ये एक एजेंसी है, ये आपको फाइनेंस का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर देखने को मिल जाती है। सो ये एक इस बैंक के ऊपर ऑडिट चला रही है करके आपको बिजनेस लाइन ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट न्यूज़ पर चलाया था और बता रहे कि वो लोग जितने भी लोन सुने इसके अंदर मतलब एक क्रेडिट गारंटी होता है जो छोटे बिजनेसेस के लिए। सो उनके लिए जो भी लोन इनके थ्रू मतलब जो बैंक लोन डिस्पर्स करती है और यहाँ इनके थ्रू लोग मतलब फंड्स कलेक्ट करके से उनको लोन देते हैं, तो उसका ऑडिट चल रहा है बैंक के ऊपर करके कुछ न्यूज़ आ रही थी और ये मतलब इसके लिए नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट किया गया था। सो अभी ये न्यूज़ क्रिएट होने के बाद मतलब ये न्यूज़ जो पब्लिश होने के बाद आपको मार्केट में बहुत ही नेगेटिविटी फैल गई थी इस बैंक के प्रति। सो आपके स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिल गई थी। सो इसमें बताया था कि टोटल लोन अमाउंट इंक्लूड्स 20,000 करोड़ कवर्ड अंडर क्रेडिट गारंटी फंड, मतलब जो टोटल लोन अमाउंट था मिनिस्ट्री ने दिया था सो अराउंड 20,800 करोड़ का था। तो अभी मतलब ये एजेंसी ऑडिट कर रही है कि जितने भी उन्होंने लोन दिए थे मतलब रिकवरी कैसा है, क्या चल रहा है, मतलब लोन दिया हुआ मतलब ठीक ठाक से लोन इन्होंने इशू किया है, उसी को किया है और किसी और को किया, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। सो इसके बदौलत मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी फैल गई थी। तो इसके प्रति बैंक ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया था कि उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी इंश्योरेंस भी लिया है, जो पोर्टफोलियो है 20,800 करोड़ का उसका इंश्योरेंस भी लिया है। और प्लस उन्होंने बताया है कि बैंक द मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बैंक कैन क्लेम अंडर जो स्कीम है उसके अंडर 15% का इंश्योरेंस तक के लोग उसको क्लेम कर सकते हैं करके उन्होंने बताया है। और प्लस वो लोग बता रहे हैं कि बैंक हैज़ क्लेम्ड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 970 करोड़ अंडर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी in December 2022 and bank has made an additional claim of 1,296 crore जो कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY 2024। बता रहे कि टोटल क्लेम्ड अमाउंट इज़ मच लोअर देन मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट, जो मतलब जो एक्चुअल एलिजिबल अमाउंट है ये लोन के लिए उससे हमने बहुत ही कम अभी तक लिया है। और प्लस 85% ऑफ द फंड्स
डिस्पर्स हैव बीन रीपेड बाय द कस्टमर, मतलब जितने भी लोन इन्होंने दिए हैं उनमें से अभी 85% ऑलरेडी बैंक ने कलेक्ट कर चुके हैं करके कंपनी ने, मतलब बैंक ने, बंधन बैंक ने BSE पर अपना जो क्लैरिफिकेशन देता हुआ देखने को मिल रहा है। और बैंक बता रहे हैं कि फर्दर मोर बैंक कंटिन्यूस इट्स रिकवरी प्रोसेस, मतलब बैंक कंटिन्यू रखेगी रिकवरी प्रोसेस के लिए, और जो रिकवर्ड अमाउंट उसका 20% क्लेम कर और अमाउंट 917 करोड़ फ्रॉम अंडरलाइंग कस्टमर, मतलब प्लस एडिशनल भी वो लोग अभी रिकवरी कर रहे हैं करके बैंक बता रही है। उसी के साथ बता रही है कि बैंक की जो NCGTC है हैज़ कंडक्टेड सैम्पल ऑडिट थ्रू इंडिपेंडेंट एजेंसी आफ्टर सेकंड क्लेम, मतलब बैंक ने जो फर्स्ट क्लेम लिया था 917 करोड़ का, उसके बाद सेकंड क्लेम लिया अराउंड 1296 करोड़ का इन FY 2024। सो वो क्लेम उन्होंने अब करने के बाद जो एजेंसी है उसने उसके ऊपर ऑडिट किया कि बैंक में चल क्या रहा है। सो उनको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिल गए, सर्टन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन सैम्पल ऑडिट एंड बैंक हैज़ प्रोवाइडेड क्लैरिफिकेशन फॉर द सेम। सो इसी के लिए मतलब जो उनको ऑब्जर्वेशंस मिले उसके हिसाब से उन्होंने फर्दर ऑडिट किया है करके बैंक बता रही है। और प्लस बैंक बता रही है कि बैंक इज़ फुल्ली कोऑपरेटिंग विद क्रेडिट एजेंसी एंड इज़ कॉन्फिडेंट दैट इट्स क्लेमिंग फॉर्म CGFMU विल बी सेटल फेवरेबल, मतलब जो भी ऑडिट हो रहा है वो बैंक के फेवर आएगा करके ये लोग बैंक क्लैरिफिकेशन देता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो ऑडिट हो रहा है ये आपको RBI से नहीं हो रहा है, इन द एंड बताना चाहता हूँ, ये जो एजेंसी है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके थ्रू ये होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप बैंक के मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड आपको 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। अगर बैंक का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक के एक ज़माने में मतलब 2015 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में 275, 1,100, 1,300, 1,900, 3,000 करोड़, 2,200, 120 से मतलब प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब अनसर्टनिटी क्रिएट कर जाती है। बाद में लास्ट ईयर 2,195 था, अभी 2,900 जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो इसका मेन रीज़न अगर आप देखेंगे इस शेयर का शेयर फॉल के लिए उसका एसेट क्वालिटी है, जो कि अगर आप देखेंगे तो जब से लिस्ट हुई है कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 71% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है शेयर्स में। सो इसीलिए मार्केट अभी इसको मतलब उतना वैल्यूएशन नहीं दे रहा है जब तक इसकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो जाती। सो इसको अभी मार्केट से वैल्यूएशन आपको अच्छा खासा देखने को नहीं मिल सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।